जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा लीजिए। तो रीडिंग करते हैं कल रात आपके पर्सन की क्या कुछ एनर्जी थी, क्या सोच रहे थे। ओके, आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर और एक प्यारा सा लाइक चिपका देना है। ठीक है, एक लाइक कर दो यार, एक लाइक से कुछ नहीं जाता। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैक एनर्जी है यहाँ पर। गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आप उनके ऊपर काला जादू तो नहीं कर रहे हो। मतलब वो इंसान इतना भूलने की कोशिश करता है आपको और वो इंसान भूल ही नहीं पाता है। तो ये इंसान को कल रात ऐसा लग रहा है यार कहीं काला जादू तो नहीं कर दिया उसने मेरे ऊपर। क्यों मैं चाहकर भी उसको नहीं भूल पाता? क्यों वो मेरे जहन में चलती ही रहती है रात दिन, परेशान हो जाता हूं मैं। सैजिटस हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। ओके, तो इस इंसान के दिमाग में कल रात ये ख्याल आ रहे थे। सबसे पहले वही एनर्जी है ब्लैक, काला जादू। इस इंसान को या तो लगता है कि मैं उसके ऊपर काला जादू कर दूं कि वो मुझे भूल ही ना पाए, या तो इस इंसान को लगता है कि उसने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है इसलिए मैं इतना तड़पता हूं उसकी यादों में। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन के दिमाग में कल रात थी। गाइस, इस इंसान का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी भाग कर आए, आपको गले से लगाए और आपको बताए कि वो आपको कितना मिस करता है। हक करे, किस करे आपको, मतलब इस कदर वो जताना चाहता है कि तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो। लेकिन ये इंसान कल रात भी इस सोच में, गहन सोच में था कि मैं क्या करूं, मैं नहीं जा सकता उसकी तरफ। ऐसी कुछ तो बात इस इंसान को रोक रही है। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन लेट गो करना चाहते थे इस रिश्ते से। उन्होंने ये प्लान बना लिया था कि अब मुझे उसकी तरफ दोबारा नहीं जाना है। तभी तो इस इंसान को कल रात ऐसा लग रहा था कि मैंने प्लान भी बना लिया था, मुझे लेट गो भी करना था, लेकिन वो है कि मेरी यादों से निकलती नहीं है या निकलता नहीं है। तो कहीं उसने काला जादू तो नहीं किया? ऐसे ऐसे ख्याल इस इंसान के मन में आते कि मतलब बहुत ही ज्यादा इस बात का उसको आश्चर्य होता है कि वो क्यों नहीं भूल पाता आपको। आपके पर्सन को एक तो ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते में कुछ आगे कर नहीं पाएंगे, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। अगर उनका परिवार नहीं कहता है, लव मैरिज वगैरह ऐसा उनके घर में नहीं चलता है, तो उनको डर लगता है कि वो आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो शादी के बाद जो रिस्पेक्ट होती है वो नहीं दे पाएंगे। अगर परिवार ने नहीं कहा और जबरदस्ती अगर शादी की तो उनका परिवार आपको नहीं अपनाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात थे और वो इंसान इस बात से बड़ा हैरान है कि अब वो क्या करे, कैसे इस रिश्ते को जस्टिस दे या कैसे इस रिश्ते से बाहर निकले। एक तो वो बाहर निकलना चाहता है या तो पूरी तरह से इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहता है। तो बाहर निकलना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। इसने बहुत कोशिश की पहले भी लेट गो करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो अब क्या करे? ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ता है तो फिर वो अपना 100% इस रिश्ते में देगा। ठीक है, बस घर वालों के डर से इस इंसान को ऐसा डर लगता है कि घर वाले नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप रिच हो सकते हो या इंसान खुद रिच हो सकता है। कोई एक रिच है, कोई एक नहीं है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे भी गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे है कि आप कोई, हो सकता है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो। ओके, या तो इस इंसान की कोई एक्स हो सकती है या कोई ऐसा इंसान जो इसके पीछे पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हो पास्ट में, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन सच बोलो तो इंसान आपसे प्यार करता था, आज भी करता है। इसके लाइफ में कोई और था, है, ये जरूरी नहीं है। ये प्यार आपसे करता है, ये बात बड़ी जरूरी है। अब वो कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या तो घर वालों ने किसी को देख रखा है या तो कोई इनका पहला पुराना रिश्ता था, ऐसी कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन इस इंसान का दिल आज भी आपके लिए धड़कता है, ये बात बहुत जरूरी है। यहाँ पर हार्डशिप बना है, आज भी आप इस इंसान के दिल में रहते हो, पहले भी रहते थे, आज भी रहते हो और ये इंसान चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता। नंबर 4 यहाँ पर है,
ये इंसान कल रात बहुत दिमाग से सोच रहा था, दिमाग से भी और दिल से भी, हार्ट शेप भी बना है, दिल से भी सोचे जा रहा था, दिमाग से भी सोचे जा रहा था। इसका दिमाग कहता है कि आपको भूल जाए, इसका दिल कहता है कि वो नहीं भूल सकता, आपको कभी भी नहीं भूल सकता। ये इंसान स्टक, ठीक है, स्टक महसूस कर रहा था और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कैसे उसकी तरफ जाना है, क्या करूं कि मैं उसकी तरफ जाऊं, क्या करूं कि इस रिश्ते को जस्टिस दूं। नंबर 3 यहाँ पर खास हो सकता है किसी के लिए। नंबर 3 है गुरु का। आपके पर्सन किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, ग्रोथ, इस प्यार में वो ग्रोथ चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन तो हद से ज्यादा था कल रात। आपकी खूबसूरत फोटो देख देख कर इंसान परेशान हो रहा था। कोई ऐसी फोटो हो सकती है आपकी जिसमें आपने व्हाइट ड्रेस पहना हो, ओके, व्हाइट या रेड कलर, ऐसी कोई फोटो हो सकती है। वो इंसान बहुत उस फोटो को बार बार देखे जा रहे थे। जिसने ऐसी फोटो हो सकती है जिसमें आपने काजल भी लगाया हो, ठीक है, ऐसी फोटो हो सकती है जिसने कुछ ब्लैक पहना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऐसी फोटो कोई देख रहे थे और परेशान हो रहे थे, बार बार देख देख कर बड़े घायल हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। गाइस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है। ये भी इस इंसान को बहुत बातें सता रही थी कल रात। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये बात तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। बस वो इंसान कोशिश कर रहा है कि वो कैसे जाए आपकी तरफ और वो इस रिश्ते में जस्टिस कैसे दे। अगर वो इंसान अपने परिवार को नहीं समझा पा रहा है तो इस बात से उनको बहुत टेंशन हो रही है कि वो अपने परिवार को कैसे समझाए। मे बी इनके घर में मदर एनर्जी ऐसी है, बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण है, मे बी इनकी नहीं चलती है, अपने माँ के सामने बहुत ज़्यादा डरते हैं ये अपनी माँ से, ऐसा भी हो सकता है। और उनको पता है कि उनकी मदर नहीं बोलेगी, जब भी वो आपकी चर्चा करेंगे, जब भी वो आपकी बात करेंगे तो उनकी माँ नहीं बोलेगी, ये उनको पहले से ही पता है। तो इस बारे में वो बड़े चिंतित हो रहे थे। हो सकता है इनके घर में ऑलरेडी लव मैरिज हो चुकी है किसी की, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इनके घर में पहले या तो किसी कजन की हो चुकी है, तो उन्होंने देखा है कि कितने कुछ प्रॉब्लम आए थे, कितने कुछ टेंशन हुए थे, लव मैरिज करने के बाद क्या क्या उसके परिवार ने फेस किया है, ऐसे हो सकता है। और तभी इसके घर वाले नहीं मानेंगे कि बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत टेंशन होती है, ऐसे कुछ इस इंसान ने पहले भी देख चुका है वो, और तभी उसको पता है कि उसका परिवार नहीं मानेगा, ठीक है। और इसकी नजर पूरी आपके ऊपर थी, ऑनलाइन देखे जा रहे थे आपको, आप या तो आपके लगातार फोटोज देखे जा रहे थे या आपके ऊपर ऑनलाइन नजर रख रहे थे इंसान। और इस इंसान को तो मतलब अट्रैक्शन ही इतना है कि वो आपको भूल नहीं पाता है, प्यार ही इतना है कि उसके दिल से, उसके जहन से आप निकलते ही नहीं हो। ये इंसान आपको कभी भी नहीं भूल सकता। ये इंसान इस रिश्ते में चाहे आगे बढ़े या ना बढ़े, आप मिलो या ना मिलो, ये इंसान आपको कभी नहीं भूल सकता। इस कदर ही आपसे प्यार करता है। इसको ऐसा लगता है कि मे बी अगर इसके लाइफ में कोई और आया भी था पहले, तो इसको लगता है कितने आए कितने चले गए, लेकिन इसका जादू कायम उसके ऊपर असर कर रहा है। उसको लगता है कि आप सबसे अलग हो, सबसे हटके हो, आपको नहीं भुलाया जा सकता, आप भूलने जैसे हो ही नहीं। ऐसे कुछ एनर्जी आपके पर्सन की कल रात थी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करता है, और मे बी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपने इस इंसान को कभी बोला हो कि तुम सच्चा प्यार नहीं करते हो, तो इस इंसान का मानना है कि मैं अब और कैसे बताऊं इसको कि मैं कितना प्यार करता हूं। ये इंसान तो अपनी माँ से तक आपको मिलाने के लिए तैयार है अगर इसकी माँ रेडी है, क्योंकि इसको डर लगता है कि उनकी माँ नहीं बोलेगी। इनके मन में ख्याल बहुत आते हैं कि वो अपनी माँ से बात करे, वो अपनी माँ से आपको मिलाए, लेकिन उनको लगता है डर कि उनकी मदर नहीं बोलेगी, इनकार कर देगी और फिर आप भी दुखी हो जाओगे। इनकी तो दिली ख्वाहिश है कि वो आपसे अपनी माँ को मिलाए, ओके। ऐसी बात यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है गाइज। टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो कल रात बड़ी ही एंजाइटी हो रही थी आपके पर्सन को, सोच सोच के इनका दिमाग जैसे काम करना बंद कर दिया था। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी माँ से आपको मिलाते हैं, ठीक है, अगर वो इस रिश्ते की बात करते हैं तो रिश्ता तो नहीं बनेगा, उल्टा घर में और ज्यादा झगड़े हो सकते हैं, बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। उनके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि अगर उनकी माँ रेडी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वो खूबसूरती से इस रिश्ते को निभा पाएंगे, जो आज तक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। इस इंसान को बड़ी चाहत है
इस इंसान को बड़ी चाहत है कि वो आपसे शादी करे, लेकिन वो इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है। टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी थी कल रात उनकी। द हर्मिट, उसको पता है उसने गलतियां कर दी है, तभी तो कल रात अपनी गलतियों पर बहुत सोच विचार कर रहे थे। उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उसको पता था कि उसके घर में इतनी प्रॉब्लम है, अगर उसको पता था कि उनकी माँ नहीं मानेगी, तो उन्होंने फिर क्यों आपको वो सपने दिखाए, क्यों वो इस रिश्ते में इतना आगे चले गए, क्यों उन्होंने वो आपको ड्रीम सजाने के लिए मजबूर कर दिया। आपके सपने तो टूट गए ना। द हर्मिट अपनी गलतियों पर सोच विचार चल रहा था कल रात। द स्टार, गाइस आपके पर्सन दिल का बुरा इंसान नहीं है, ये इंसान दिल का अच्छा है। द स्टार की एनर्जी है, ये इंसान नहीं चाहता कि इनकी वजह से आपको और ज्यादा तकलीफ हो। इनको ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि मेरी वजह से उसको ऑलरेडी बहुत तकलीफ उसने झेली है, अब और तकलीफ में उसको नहीं देना चाहता। द स्टार की एनर्जी है, हील करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को कल रात, और वो चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करें, आप भी उस पास्ट की एनर्जी में ना रहें। देखो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी रिवर्स गिर कर आई है। ये पर्सन अगर आपके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, तो अब ये इनको रिग्रेट हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर नाराज होकर गुस्सा करके मैंने और ज़्यादा मतलब उसके दिल में जो मेरी जगह थी उसको और नीचे लेकर आया हूँ मैं। आपके पर्सन ने अगर आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया है, बहुत गर्म मिजाज का अगर ये इंसान है, तो इसको इस बात का रिग्रेट है कि क्यों किया उसने। और उनके घर में जैसे कि मैंने बोला ना, उनके घर में कोई तो ऐसा इंसान है जिससे वो बहुत डरते हैं, और जिसके डर की वजह से इंसान, देखो उनकी मदर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा था कल रात, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, हद से ज़्यादा। और वो यही बातें आपसे छुपाता है। वो आपसे मिलने के लिए कितना तड़पता है, कितना तरसता है, वो आपकी बॉडी के लिए कितना अट्रैक्शन फील करता है, ये सब कुछ वो आपसे छुपा रहा है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या बता रही है कि इंसान बहुत 3D लेवल से ऊपर फील कर रहा था कल रात और बातें छुपा रहा था। इस इंसान ने पास्ट में भी बहुत बातें छुपाई है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन इसको पहले भी बहुत फील हुआ आपके लिए, कल रात भी फील हुआ, और हमेशा ये बात वो आपसे छुपाता है। अगर वो आपसे ऐसे बात करेगा तो उसको लगता है कि आप गलत समझोगे उस इंसान को। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बता रही है कि आप एक कॉलेज में थे या कोई काम आप साथ कर रहे थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर वो ये आपको बताएगा कि वो आपके लिए कितना फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है, वो आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, तो ये रिश्ता खत्म हो सकता है। आप गलत समझ सकते हो उस इंसान को। इस डर से उस इंसान ने कभी भी आपके साथ ये बातें शेयर नहीं की। और क्या है, उस इंसान को कल रात भी यही फील हो रहा था कि बस वो आपके पास अभी के अभी लौट कर आए। मैंने बोला ना कि वो कैंडल वैक्स में भी यही आता कि वो इंसान अभी के अभी लौट कर आना चाहता है, गले लगाना चाहता है, ये जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है उससे लेट गो करना चाहता है, और उसको पता है कि उसका हैप्पीनेस, वो बस आपके पास वापस आना चाहता है, खुश रहना चाहता है, गले लगाना चाहता है आपको, और इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग चाहता है। उसको पता है ब्राइट फ्यूचर होगा अगर वो आपके साथ आगे बढ़ता है तो। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटस, वर्गो। तो गाइस आपके पर्सन का कल रात भी यही मन करा था बस अभी के अभी दौड़ कर जाए और वो आपको गले लगाए, लेकिन ये वो नहीं कर सकते। ये जो उनकी हालत है, वो अपनी ही हालत के ऊपर बड़े परेशान थे, कोस रहे थे अपने नसीब को, अपने डेस्टिनी को, कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। कल रात आपके पर्सन जैसे तूफान आया है। देखो ये जो हालत है ना अभी, ये तूफान है, यहाँ पर से निकल कर ये लोग दूर जा रहे हैं। बस यही हाल आपके पर्सन का क्या, कल रात इस इंसान के मन में जो तूफान है वो उसमें से निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, लेकिन वो इस तूफान से नहीं निकल पा रहे हैं, वो आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे। इस बात का इस इंसान को दुख था, बहुत तकलीफ हो रही थी, और इसीलिए तो वो इंसान इतना ज़्यादा खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था ना। क्लैरिफाई कर लेते हैं हम सारे कार्ड्स। ओके, द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन आपसे छुपा रहा है कि वो इंसान कितना डिपेंड है आपके ऊपर। ये इंसान इमोशनली आज भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, लेकिन ये इंसान आपसे वो बातें छुपा रहा है। नंबर 5, ये इंसान आपके बिना अधूरा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टक हो गया है और डिपेंड है आपके ऊपर, ये सब कुछ आपसे छुपा रहा है। द हर्मिट, ये इंसान अपनी गलतियों को मानता है, उसको पता है
कि उसने बहुत गलत किया। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने इस इंसान को बहुत कॉल बहुत मैसेज किए थे, लेकिन इस इंसान ने आपके कॉल मैसेज कट कर दिए, या तो आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया। आपने कितने भी कॉल किए इसने नहीं उठाया, आपने कितने भी मैसेज किए इसने आपको रिप्लाई नहीं दिया। और आज इस इंसान को उस हर गलती का एहसास हो रहा था। कल रात इस इंसान को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। आपके कॉल मैसेज को ठुकरा के, आपकी बातों को ठुकरा के इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये एहसास में इंसान कल रात था। गिल्ट, इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट है और वो इसमें से अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कल रात इस इंसान ने जो भी गलतियां की, नंबर 8 कर्मा का है, शनि का है। तो जो इसने गलत कर्म किए, जो इसने आपके साथ गलत किया, उसके लिए इस इंसान को कल रात बहुत रिग्रेट हो रहा था, बहुत गिल्ट फील हो रहा था और वो उसी से अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और कल रात इस इंसान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं गई है गाइस। बहुत परेशान था ये इंसान, बहुत परेशान था। कॉम्प्रोमाइज, इस इंसान ने हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया और कभी भी किसी भी चीज के लिए इसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसको पता है कि आपने हर वक्त इस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपकी कोई भी बात नहीं मानी। उल्टा आपके ऊपर ही ये इंसान हुक्म चलाता रहा, पावर दिखाता रहा। तो कल रात इस इंसान को यह भी एहसास हो रहा था कि काश मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता कुछ चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। काश मैं उसके ऊपर गुस्सा ना करता तो कितना अच्छा होता। और हीलिंग, आपके पर्सन इतना ज्यादा खुद को अट्रैक्शन फील कर रहे थे अपने आप को, कल आपकी तरफ खींचे चले आ रहे थे जैसे कि एक मैग्नेट बन गए थे आप। और वो इंसान इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे तैसे आप खुद को हील करो, रुक जाओ, कंट्रोल करो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हालत इस इंसान की कल रात हो चुकी थी। आपके पर्सन इतना ज्यादा खुद के जो हालात हैं, जो ये हालात है, जो तूफान है, कल रात इसके मन में जो तूफान चल रहा था, इसके लिए खुद जिम्मेदार है। इसने खुद की गलतियां इतनी कर दी, आपके ऊपर गुस्सा किया, नाराज किया, आपको हमेशा टॉर्चर किया, पावर दिखाई, ब्लेम किया, दुख दिया। जो कुछ भी इसने आपके साथ गलत व्यवहार किया, हर चीज के लिए इसको रिग्रेट हो रहा था कि उसको लग रहा था कि काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं उसके ऊपर गुस्सा ना करता, काश हमारे झगड़े ना होते, फाइटिंग ना होती हम दोनों के बीच में, तो कितना अच्छा होता। और बॉटम में है कंप्लीशन। वो इंसान कल रात इस बारे में सोच रहा था कि क्या करे कि इस रिश्ते में कंप्लीशन आए, क्या करे कि हम दोनों एक हो जाए। इस एनर्जी में कल रात आपके पर्सन थे। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको अपने नसीब के ऊपर, अपने डेस्टिनी के ऊपर विश्वास रखना होगा। जो भी आपके लाइफ में होने वाला है वो आपके भलाई के लिए होने वाला है। नंबर 17, नंबर 12 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। बहुत खुशियाँ, बहुत हैप्पीनेस आपकी डेस्टिनी में लिखी है और वो आपको मिलकर रहेगी। आपके लाइफ में बहुत चेंज आने वाले हैं। और क्या है? आपको सुकून मिलेगा। जिस सुकून के लिए आप तड़प रहे हो ना, जो शांति, जो सुकून आपको नहीं मिल रहा है, बहुत जल्द मिलेगा। नंबर 23 बर्थ डेट हो सकती है। आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। हैप्पी वो सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जिन खुशियों का आप कब से इंतज़ार कर रहे हो। नंबर 26 बर्थ डेट हो सकती है। आपको अपने आसपास क्या चल रहा है इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप में लैक ऑफ क्लैरिटी है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, स्टक हो गए हो एक ही जगह पर। तो आपको आगे बढ़ना भी ज़रूरी है और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में ये जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 7 और मैसेज इन अ बॉटल, बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होगा। मैसेज इन अ बॉटल बता रहे कि बहुत जल्द आपके प्यार का कोई मैसेज आपको मिल सकता है, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। नंबर 15 भी आपके लिए खास हो सकता है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।